जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2025 हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मत्स्य किस संधि का उदाहरण है? तो ये है वृद्ध संधि का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो मत्स्य है यह वृद्ध संधि का उदाहरण है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो जो गोद लिया हुआ पुत्र है यह दंतक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो मंदिर मदिरा जो युग्म है इसका उपयुक्त जो अर्थ वाला युग्म है वह है देवालय और अश्वालय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। श्रुति भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। ध्यान रखना है कि यहाँ पे भिन्न शब्द जोड़े को पहचानना है। तो ये है अपेक्षा और उपेक्षा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो बी है संसार जगत ये सेम रहेगा। दिन और दिवस ये भी वही है। साम और संध्या ये भी वही है, यानी इनका जो अर्थ है सेम ही है। जबकि अपेक्षा और उपेक्षा इन दोनों का जो भिन्नार्थ शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो जो वसुधा है इसका जो अर्थ है धरती। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? ये आपको बताना है। तो ये है अभिलाषा। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। जबकि इच्छुक, लालित और उत्सुक ये सभी के सभी उत्कंठित के पर्यायवाची शब्द हैं। निर्देश नीचे लिखे शब्द का सही विलोम चुनिए। ये आपको बताना है। तो है चिरंतन। जो चिरंतन का जो सही विलोम है वो है नश्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आपको बताना है। तो बैठक शब्द में ये का जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अमी का तत्सम रूप है। तो ये जो अमी है इसका जो तत्सम रूप है ये है अमृत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चारपाई डैश शब्द है। तो चारपाई जो है ये योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो ये है कर्म। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। जो हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित पद में जो कारक है वो है कर्म। कर्म वाच्य में प्रधान होता है। तो कर्म वाच्य में जो प्रधान होता है वो कर्म ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ये आपको बताना है। तो ये है सहायता। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। जो सहायता है यह सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन शब्द जो है पुल्लिंग है। चील, कुर्सी, पंछी या डी है राशि। तो जो पंछी है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? तो ये है कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये है आलसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के जो है 6, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में संज्ञा शब्द है। तो ये है गंगा। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। जो गंगा है यह संज्ञा शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध जो उसे छांटिए। ए है उपर्युक्त, बी है व्यंग्य और सी है पूजनी और डी है महीना। तो आपको क्या बताना है? अशुद्ध। तो यह है व्यंग्य। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। व्यंग्य जो लिखा जाता है आप लोगों को ध्यान रखना है इससे लिखा जाता है। इसमें लिखा है व्यंग्य। तो ऑप्शन नंबर इसका 19 का हो जाएगा बी।
छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो ये बनता है क प्लस जो ख है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क हलंत प्लस ख खरखोट वाला जो है, इसके योग से जो बनता है छ छत्री वाला छ बनता है। गागर में सागर उक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? ते है बिहारी की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निर्देश दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक है आशावादी तथा दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है और जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीत करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों को सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। क्वेश्चन है 22, नकारात्मक का आशय है, ए है निराशावाद, बी है स्वीकार्यता या सी है सकारात्मकता या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो नकारात्मकता का आशय है वो है निराशावाद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तेईस है निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। के लिए कहा जा सकता है, ये है निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। बी निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा है, ठीक। सी है निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं, या डी है उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट हो जाएगा कि जो निराशावादी व्यक्ति हैं वो निराशा कुंठा और प्रवचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, ये भी सही है। निराशावादी व्यक्ति एक दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। तो प्रयुक्त जो सभी वाक्य हैं सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आत्मिक आनंद से आशय है, तो यह है आहाद, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? तो यह है नखरे उठाना, ऑप्शन नंबर जो ए है ए राइट हो जाएगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इसमें जो अलंकार है ये है बी भावना, ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमांद्रित तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है, तो इसमें है वीर रस, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यह जूते अच्छे हैं वाक्य में कहाँ पर अशुद्धि है? यह या बी है जूते, या सी है अच्छे, या डी कोई अशुद्धि नहीं है। तो यह जूते जो अच्छे हैं यह वाक्य में जो अशुद्धि है यह ऑप्शन नंबर यह जो ये है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जूते जो है बहुवचन है और ये यहाँ जो है एक वचन। तो यहाँ पर अगर ए लगाया होता ये जूते अच्छे हैं तो राइट हो जाता, यहाँ पर लगाया है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। सुपुरुष में कौन सा समास है आपको बताना है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो यह है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करे, तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।